अब राजस्थान में दौड़ेगी आरआरटीएस। दिल्ली अलवर आरआरटीएस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के साथ ही अब राजस्थान सीधे दिल्ली से कनेक्ट होगा और साथ ही राजस्थान के जिलों को यहां पर आरआरटीएस के माध्यम से इंटरकनेक्टिविटी और हाई स्पीड कॉरिडोर मिलने जा रहा है। आज हम यहां पर इसी प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं कि राजस्थान में दिल्ली अलवर आरआरटीएस का रूट क्या होने वाला है, किन जिलों से गुजरने वाला है और किस तरीके का लाभ होगा। और यहाँ पे सबसे पहली चीज, इससे आपको औद्योगिक से लेकर के राजस्थान की नई विकास के दृष्टिकोण से ये कितना अहम होगा। तो वीडियो को देखिए और समझिए दिल्ली अलवर आरआरटीएस के बारे में, जहां पे सफर आपको अब घंटों नहीं बल्कि मिनटों में पूरा होगा। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे आरआरटीएस क्या होती है वो समझ लीजिए। आरआरटीएस का मतलब यहाँ पर होता है, जो फुल फॉर्म इसको कहते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। एक हाई स्पीड क्षेत्र यहाँ पर कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर परियोजना है और एक ट्रेन भी आप इसे कह सकते हैं जो आरआरटीएस जो हाई स्पीड यहाँ पर होती है। हाई स्पीड नेटवर्क का मतलब यह होता है कि इसमें जो स्पीड होती है जो ट्रेन की, वो करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहां पर दौड़ सकती है। साथ ही यहां पे नमो भारत ट्रेन, यानी कि यहां पे जो नाम इन्हें दिया गया है, जो ट्रेनों को नाम दिया है वो नमो भारत ट्रेन है। ये ट्रेनें आधुनिक तकनीकी से लैस हैं और साथ ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य है कि बड़े शहरों आसपास के क्षेत्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करना। अब सोचिए, ऐसी अगर ट्रेन आपके राज्य को यहां पर कनेक्ट कर दे, आपके जिलों को यहां पर कनेक्ट कर दे और दिल्ली का सफर आपका आसान कर दे तो कैसा रहेगा। चलिए आपको बताते हैं दिल्ली अलवर आरआरटीएस राजस्थान को कैसे कनेक्ट कर रहा है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में कौन सा ये रूट होगा, रूट कैसे यहां पर आपको डेवलप होगा, तो आप यहां पे थोड़ा नजर डालेंगे। मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं। ये है मैप आपका, ठीक है। ये मैप आपको कुछ ऐसे यहां पे शुरू होने वाला है। ये आपका दिल्ली है, ठीक है। ये आपका दिल्ली यहां पर है और दूसरी तरफ यहां पर हम देखें राजस्थान है। अब यहां पर दिल्ली से जो रूट शुरू होने वाला है, यहां पे आप देखेंगे तो जोरबाग से मुनिरका होते हुए उद्योग विहार, फिर सेक्टर 17 के खिड़की धौला है, राजीव चौक है, मानेसर है, फिर आपका पंचगांव है, फिर बिलासपुर चौक है, रेवाड़ी है, एमबीआर है, धुरेरा है, बवाल है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो एसएनबी है, करथिहल है और अलवर है। अब यहां पर आप देखें तो ये दिल्ली से शुरू हो रहा है, फिर हरियाणा में इंटर करता है और उसके बाद यहां पे राजस्थान आता है। राजस्थान में आपको देखा जाए ये इंटर हो रहा है और ये आपको अलवर तक को कनेक्ट करता है। यानी कि दिल्ली में यहां पर आपको सराय काले खां से शुरू होकर के अलवर को ये कनेक्ट करता है, जो कि आपको थ्रू हरियाणा होकर के जाता है। यानी कि एक सीधी कनेक्टिविटी अलवर को अब दिल्ली से मिलने जा रही है। फायदा यहां पर क्या है कि अगर आप समझें इस चीज को, तो यहां पे दिल्ली जैसे शहर के साथ साथ गुरुग्राम, मानेसर और आपको देखा है तो नीमराना, बहरोड़, अलवर जैसे क्षेत्रों को यहां पर आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकेगा। फायदा राजस्थान को इसमें क्या होने वाला है, देखिए ये पूरा जो रूट है वो करीब 164 किलोमीटर लंबा है। इसमें टोटल 22 स्टेशन है और 9.1 लाख का यहाँ पे डेली राइडरशिप है, यानी कि इतने लोग ट्रेवल करेंगे इसका प्रयोग करते हुए। अब यहां पे देखिए जो पहला चरण इसका होने वाला है, इसको 3 चरणों में बनाया जा रहा है। पहला जो चरण इसमें होगा वो दिल्ली के सराय काले खां से एसएनबी अर्बन कॉम्प्लेक्स, शाहजहांपुर, निमराना, बहरोड़ तक रूट का यहाँ पे गुरुग्राम, मानेसर और पंचगांव, रेवाड़ी होते हुए पहुंचाया जाएगा। यानी कि राजस्थान को पहले चरण में यहाँ पे कनेक्ट जो होगा वो आपको दिखाया तो ये निमराना और बहरोड़ वाले सेक्शन को। फिर दूसरे चरण में यहाँ पे एसएनबी से लेकर के सुतना नाला होते हुए यहाँ पे शाहजहांपुर, निमराना और बहरोड़ तक आपको कनेक्ट किया जाएगा और एक और यहाँ पे एसएनबी से अलवर तक यहाँ पर आपको तीसरे चरण में से विकसित किया है। तो 3 चरणों में आरआरटीएस का ये कॉरिडोर विकसित किया जाएगा जो राजस्थान को आपको कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे आरआरटीएस की यात्रा को लेकर के थोड़ा सा हम समझेंगे। यहाँ पर टोटल देखा जाए आरआरटीएस यात्रा जो है संचालित जो होगी अभी 4 से 5 घंटे का सड़क मार्ग के माध्यम से जो आप पहुंचते हैं, वो आरआरटीएस के शुरू होने से मात्र 100 घंटे में आप 100 मिनट में पहुंच जाएंगे। यानी कि करीब 1.5 घंटे से पौने 2 घंटे का सफर रह जाएगा। यानी आधा आपसे कम समय में आप अलवर से दिल्ली पहुंच जाएंगे। इससे दिल्ली का जो आने जाने का समय है वो आपको समय की बचत होने वाली है, तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, सुरक्षित और आरामदायक आपको नमो भारत ट्रेन का सफर होगा। खास बात यह भी है कि भारत का पहला आरआरटीएस कॉरिडोर जो है वो ऑलरेडी दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ में संचालित होना शुरू हो चुका है। अब राजस्थान भी इस आधुनिक नेटवर्क परिवहन का हिस्सा बन जाएगा, जिससे यहां पर रेल परियोजना का आर्थिक विकास के इंजन के तौर पर राजस्थान के अलवर क्षेत्र को कनेक्ट कर देगा सीधे दिल्ली से, जिससे आवागमन और इन्वेस्टमेंट आपको तेज हो जाएगा, रोजगार के अवसर होंगे और क्षेत्रीय आर्थिक विकास भी आपका बढ़ेगा। आपको इसके साथ ही एक चीज और बता देता हूं। देखिए यहाँ पे किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा आरआरटीएस का फायदा होने वाला है। इसमें अगर हम देखें तो पहला आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी की बात करें तो एनसीआर से सीधा कनेक्शन होगा, जिससे औद्योगिक गतिविधियां इनकी तेज हो जाएंगी।
दूसरा, शाहजहांपुर की बात करें तो इनका फायदा है कि उद्योगों के विस्तार और निवेश और रोजगार के इनके लिए नए अवसर क्रिएट होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। निवराना की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम देखें तो जापानी इंडस्ट्रियल जोन है, जिसके बाद यहाँ पर और भी अलग अलग देशों के आपको ऐसे ही जोन्स बन सकते हैं इंडस्ट्रियल। कोरिया का हो सकता है, जापान का हो सकता है, आपको देखा है तो यूरोपियन कंट्रीज का हो सकता है, तो और भी यहाँ पे कंपनियां आए तेजी से। इसके अलावा बहरौड़ की बात करें तो कनेक्टिविटी से यहाँ पे जो पर्यटन है वो और तेज होगा, व्यापार रियल एस्टेट में तेजी आएगी। और अलवर की बात करें, जो पर्यटन रियल एस्टेट है, व्यापार है, उसमें भी आपको फायदा होगा। यानी इन सभी आपको 5 क्षेत्रों को इस कनेक्टिविटी के माध्यम से उद्योग, रोजगार, निवेश, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में तेज कनेक्टिविटी आपको फायदा करेगी और निवेश को आकर्षण भी आपका तेज होगा। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो यहाँ पे जो लोग होंगे, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो कीमतें भी बढ़ेंगी, तो जिनके पास जमीन है तो वहां पर रेट आपको बढ़ेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में देखा है तो मांग में इजाफा होगा, साथ ही रोजगार के इसके कारण जब भी व्यवसाय आएगा तो रोजगार भी क्रिएट होंगे और क्षेत्रीय आर्थिक विकास इससे मजबूत होगा। यानी जो फायदा है यहाँ पे राजस्थान के कई सारे जिलों को इसका होने जा रहा है। आरआरटीएस से उद्योग और निवेश की बात करें तो बूस्ट किस तरीके से मिलने वाला है, तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के विकास का जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक पहलू है, अभी हम देखें, निमराना है, जहां पे जापानी इंडस्ट्रियल जोन यहां पर आपको ऑलरेडी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में नए उद्योग लग रहे हैं, विदेश की निवेश बढ़ेगा, लॉजिस्टिक यहां पर हब बनाए जाएंगे और व्यापारिक गतिविधियां तेज होगा। एक तरीके से आरआरटीएस कॉरिडोर जो है इस क्षेत्र के औद्योगिकरण में एक सबसे प्रमुख भूमिका निभा सकता है। जब यहां पे औद्योगिकरण होगा तो रोजगार भी होंगे और युवाओं को रेल संचालन से लेकर के मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, होटल सर्विसेज और अन्य तरीके के जो भी रोजगार होंगे यहां पे युवाओं के लिए उपलब्ध होंगे। यानी राजस्थान के युवाओं को माइग्रेट करने की जरूरत नहीं होगी, अलग अलग तरीके के रोजगार जो होंगे अब राजस्थान में ही उपलब्ध होंगे। एक समृद्ध राजस्थान की जो परिकल्पना है वो यहां पर आपको पूरी होती है और इससे यहां पर जापान जैसे यहां पे और भी देश आपके क्षेत्र में निवेश करेंगे। तो कैसा है राजस्थान का दिल्ली से कनेक्ट होना, दिल्ली अलवर आरआरटीएस के बारे में जानकर आप कितने यहां पर एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही राजस्थान के करंट अफेयर्स को लेकर के चैनल के साथ जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।